जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एनालिसिस विद सुमित महाराज में। आज हम बात करने वाले बिहार की राजनीति की जो परिस्थितियां चल रही हैं। हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करें, आप उससे पहले हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप मेरा प्रश्न नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के समर्थकों से है। आप हमें ये बताइए कि कुत्ते ज़्यादा वफादार होते हैं या आप ज़्यादा वफादार हैं? अगर आप इस प्रश्न का उत्तर दे लेते हैं या आपको लगता है कि आपको थोड़ा समय लगेगा, तो आप सोचिए और उत्तर ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हम आगे चलते हैं। अभी बिहार में हुआ क्या है कि नीतीश कुमार ने जो तेजस्वी यादव की पार्टी थी उसको छोड़कर फिर से एनडीए का दामन पकड़ लिया है। और इनका यह एक बार का नहीं है, आप उठा कर देखिए इनका इतिहास। 2000 से लेकर अब तक में ये अभी तो ये 9वीं बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। और ये अभी पिछले 4 साल में तीसरी बार सीएम के पद बदले हुए हैं। ये तीसरा बार ऐसा हुआ है। इससे पहले 2022 में इन्होंने एनडीए का साथ छोड़ दिया था, तेजस्वी यादव के साथ चले गए थे और इनका चलता रहता है। मौसम के साथ जितना तेज मौसम नहीं बदलता उतना तेज से बिहार की सत्ता बदल जाती है। मौसम तो चलो टाइम लग जाता है कि उसका उसका फिक्स है। नीतीश कुमार का फिक्स ही भी नहीं है कि वो कब बदलेंगे, कैसे बदलेंगे और कहाँ बदलेंगे। मौसम के साथ उनका दर परिवर्तन होता है। हम देखेंगे कि जो ये सत्ता परिवर्तन है, जो कम समय का होता रहता है, सत्ता का परिवर्तन होता रहता है, उसका हमारे राज्य पर, बिहार राज्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर किसी भी राज्य में स्थिर सरकार है, लोकतंत्र में स्थिर सरकार है, तो उससे देश को विकास होता है, राज्य को विकास होता है। उदाहरण के तौर पर अगर बार बार सरकारें बदलती हैं तो विधायिका और कार्यपालिका को फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। जब सरकारें स्थिर रहती हैं तो जो योजनाएं, जो क्रियान्वयन है वो होते रहते हैं, वो बार बार जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ता, जिससे विकास की गति में वृद्धि होती है। और बहुत तेजी से हो सकता है। इसके अलावा प्रशासन के कार्यों में बाधा नहीं आती। बार बार सरकारें बदलने से प्रशासन के कार्यों में बाधा आती है। प्रशासन के ऊपर अतिरिक्त कार्यों का बोझ बढ़ जाता है, जिससे वो जनहित के कार्य करने में उनको समझ दे नहीं पाते हैं, जनहित के कार्यों को वो समय नहीं दे पाते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा आप जानते ही हैं, बार बार अगर सरकारें बदलती हैं, धन, उसके बाद समय, ये सारी चीज़ें तो चलता रहता है। लेकिन नीतीश कुमार क्या है कि किंग मेकर बन जाते हैं। 3 मुख्य पार्टियां हैं बिहार में इस समय, आरजेडी, बीजेपी और नीतीश कुमार की, एक तेजस्वी यादव की। ये 3 लोग मुख्य हैं। अब इन तीनों में होता क्या है कि 2 लोग 122 का आंकड़ा है और तेजस्वी यादव, बीजेपी दोनों ही बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाते हैं, तो ये डिसाइडर हो जाते हैं। ये जिनके साथ जाते हैं उन्हीं की सरकारें बन जाती हैं। वो होता है ना, गाँव में एक कहावत होती है कि अगर कुत्ते को जिस तरफ रोटी फेंको तो कुत्ता उसी तरफ पाँव से पकड़ लेता है। तो आप जिस तरफ मुख्यमंत्री का पद फेंकेंगे, नीतीश कुमार जी उसी तरफ आ जाएंगे। आप इधर तेजस्वी जी के पास फेंकेंगे तो उधर आ जाएंगे, इनके पास भेजेंगे तो इधर आएंगे। और ये चलता रहता है। लेकिन ये अच्छा नहीं है, ना तो लोकतंत्र के लिए अच्छा है। अब नीतीश कुमार करते क्या, वो सिर्फ अपने सत्ता के बारे में सोचते हैं। उन्हें चाहिए क्या कि वो बिहार के बारे में सोचें, क्योंकि बिहार भारत का राज्य है और भारत राज्यों का संघ है, आर्टिकल 1। अब अगर बिहार का विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि देखिए 9 बार से सीएम रह चुके हैं। बिहार का विकास की गति क्या है, विकास में साक्षरता दर कितनी है, विकास की अर्थव्यवस्था कितनी है, अब उसकी अर्थव्यवस्था का भारत में योगदान कितना है। अगर इन सब चीज़ों को देखें तो बिहार को आप बहुत नीचे पाएंगे और विकास में काफ़ी ज़्यादा जो अवसंरचना का निर्माण है वो नहीं हो पाया। आज पुल का उद्घाटन करके जाते हैं, कल नदी के साथ पुल भी बह जाता है। और यही चलता रहता है। हर साल 5 से 10 हज़ार लोग पलायन करते हैं बाढ़ के कारण और हज़ारों लोग मारे जाते हैं वो बाढ़ में। और इन सरकार हर साल का है और सरकार इसको कभी सीरियसली लेती नहीं। इसके अलावा महिला के ऊपर जो सुरक्षा है वो तो कोई, मतलब वो तो उसमें बहुत बिहार अव्वल है। एक काम छोड़ के आज तक कोई कुछ अच्छा नहीं किया कि इन्होंने शराब को बंद कर दिया। उसी को लेकर ये 20 साल से वाहवाही लूट रहे, देखो हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। इसके अलावा इन्होंने आज तक कोई कार्य किया नहीं है। आप बिहार को गर्त में ले जा रहे हैं, गर्त में नहीं महागर्त में ले जा रहे हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है कि लोकतंत्र किस राज्य में स्थिर सरकार हो, जिससे विधायिका कार्यपालिका को कार्य जीरो से स्टार्ट ना करना पड़े, सरकारें अपना कार्य कर सके, प्रशासन बिना बाधा के अपने कार्यों को कर सके, जनता को लोकतंत्र के ऊपर विश्वास हो। आज इनके साथ, कल उनके साथ, फिर उनके साथ, फिर इनके साथ, यही चलता रहता है इनका। और जिससे क्या होता है, बिहार में जो सामाजिक आर्थिक जो विकास हो उसमें बाधा बन जाती है। और क्योंकि भारत राज्यों का संघ है, तो जब बिहार में सामाजिक आर्थिक विकास नहीं होगा, जाहिर सी बात है वो भारत के ऊपर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है कि हाँ, इस देश का विकास नहीं हो पा रहा है।
ये सबसे बड़ी बात है। अभी हम सरकार से हम इतनी विनती कर सकते हैं कि एक बार सरकार राज्य में क्या करे कि दल-बदल अधिनियम है जो निर्वाचन आयोग, उसको संज्ञान में ले और एक बार उसकी जाँच करे कि क्या यह पूरा स्पष्ट रूप से ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, जो इसके नहीं उसको अयोग्य ठहराए और जो हैं उनके योग्य उनको योग्य ठहराए। और नीतीश कुमार की नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने बारे में ना सोचकर बिहार राज्य के बारे में सोचे, अपने इस देश के बारे में सोचे, कभी इधर कभी उधर इसके बारे में ना सोचें। और सबसे बड़ी बात है कि एक बार बहुमत आप जनता की भी ज़िम्मेदारी बनती है। आप अगर देख रहे हैं कि इनका ये रवैया है, ये कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, विचारधाराओं का सम्मान करते हैं, आपके जनमत का अपमान होता है, आपने वोट किसी और को दिया था, ये सबके साथ भाग रहे हैं। तो आप भी एक मजबूत और बहुमत सरकार चुनी है। आप ऐसा नहीं है कि किसी को इनको किंग मेकर बना दिए हैं। आज तक इन्होंने अपने दम पर कभी सरकार नहीं बनाई है, तब भी ये 9वीं बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। आज तक ये इन्होंने कभी अपने दम पर बहुमत की सीटें जो आंकड़ा 122 बिहार में, उसको पार नहीं किया है। लेकिन ये 9वीं बार सीएम पद की शपथ ले लिए हैं, तो ये सोचने योग्य विषय है। और जी बहुत सारे फिर इसमें क्या हो जाता है ना कि बिहार में कि बिहार को सब लोग ऐसे शहरों में जाते हैं, जब बड़े शहरों में जाते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, उधर बिहार को ऐसे छोटे ऐसे राज्यों की तरह ट्रीट किया जाता है, कह रहे ये तो यहाँ से आया है। इस मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। बिहार वो राज्य है जहाँ से तक्षशिला यूनिवर्सिटी आया था, जो महाज्ञानी यूनिवर्सिटी, उसमें ज्ञान का भंडार था। हमें अपने पुराने समय में लौटने और जो वर्तमान में नई चीज़ें उन्हें सुधारने की ज़रूरत है। तो मैं सरकार से विनती करता हूँ और जनता से विनम्र निवेदन करता हूँ। जनता क्या करे कि बहुमत का आंकड़ा वाली जो सरकार है उसको चुने और सरकार से विनती है कि एक बार चुनाव कराइए, राज्यपाल शासन लगाकर और चुनाव कराइए, जिससे क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा जो राजनीतिक हलचलें मची हुई हैं, जो राजनीतिक परिदृश्य है, उसका एक एक स्पष्ट नज़रें दिखाई दे, सबको स्पष्ट हाँ कि ये सरकार है, अभी ये हमारे लिए हित में कार्य करेगी। बार-बार बदलने वाला ठीक उचित काम नहीं होता है। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे अपने सेशन में एक और एपिसोड से। जय हिंद।